अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सराहसन अली है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 8 देने जा रहा हूँ। कौन सा? 9 केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 9 की केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 8। कुछ डेफिनेशन है, कुछ उन डेफिनेशन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा माइनर से छोटा सा डिफरेंस होता है कि एक जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जबकि एटॉमिक मास में क्या होते हैं? सम होता है। सम का मतलब प्लस किसका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मौजूद होंगे तो वो चीज क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जब आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे तो उन दोनों को जब प्लस करोगे वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी क्या लिखी हुई है? द एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। करेंगे एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर पार्ट कहलाता है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दो चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर जो सिर्फ प्रोटॉन होंगे ना, वो क्या दरअसल क्या होंगे? एटॉमिक नंबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो क्या होंगे? एटॉमिक नंबर होंगे। और इसको किससे शो किया जाता है? एटॉमिक नंबर को सिंबल Z से। ठीक है, Z से शो करते हैं हम। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसा एटॉमिक नंबर वो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। और एटॉमिक मास क्या होता है? एग्जांपल देख लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है और एटॉमिक मास जो होता है ना वो कितना होता है? 16 होता है। ये ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन में देखोगे ऊपर 16 लिखा होता है और नीचे 8 लिखा होता है। ये जो नीचे 8 है ना, जैसा ये 8 का एटॉमिक नंबर कहलाता है और ऊपर जो 16 है ना, वो जैसा उसका एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, नीचे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये तो नाइट्रोजन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऊपर 14 लिखा होता है, नीचे 7 लिखा होता है। जैसे ये जो नीचे 7 है ना, ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो 14 है वो क्या है? एटॉमिक मास है। ये खाली प्रोटॉन होते हैं और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है? सम होता है किसका? प्रोटॉन। अगर आपके पास प्रोटॉन 7 है प्लस आपके पास न्यूट्रॉन भी 7 है, दोनों को प्लस कर दो, जो आएगी वैल्यू वो आपके पास क्या कहलाएगी? एटॉमिक मास कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन एटम मास इज 14। नाइट्रोजन का क्या होता है? मास, एटॉमिक मास 14 होता है। और मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन के ऊपर 14 लिखा होता है, नीचे 7 लिखा होता है। तो नीचे होता है एटॉमिक नंबर खाली क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, जो ऊपर लिखा होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, दोनों को प्लस करके लिखा जाता है, इसलिए जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो एटॉमिक मास कहलाएगी। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बुक एग्जाम्पल 1.1 है। ठीक है, कुछ बुक के न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ मैं अपने ऑन से भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहले बुक की एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है? 11 प्रोटॉन है हमारे पास। ठीक है, कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 12 न्यूट्रॉन है। क्या करके दिखा? फाइंड आउट इस एटॉमिक नंबर इसका निकाल के बताओ और एटॉमिक मास निकाल के बताओ। ठीक है, दो चीजें पूछी गई है, मतलब एटॉमिक नंबर भी पूछा गया है और एटॉमिक मास भी पूछा गया हमसे। हमें क्या गिवन दे दिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसका डेटा बनाएंगे। डेटा कैसे बनेगा? जो चीज गिवन आएगी डेटा में आ जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बोलेंगे, प्रोटॉन गिवन है कितने हैं? 11। और क्या चीज गिवन है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने क्या कहा? न्यूट्रॉन कितने गिवन थे हमारे पास? 12 गिवन है। निकालना क्या है? एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं हम?
यहाँ पे भी मैंने बताया कि कौन सा सिंबल है Z से, तो आपको ये चीज निकालनी है। और आपको एटॉमिक मास निकालना है। अच्छा, एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं? A से शो करते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या कहते हैं कि यही डेफिनेशन ही कह रही है कि एटॉमिक नंबर वही होगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो इसके हिसाब से ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने कहा जो हमारे पास एटॉमिक नंबर वही होगा हमारे पास जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन होंगे। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो एटॉमिक नंबर का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? एटॉमिक नंबर, या इसकी जगह एक बार आपने फुल फॉर्म लिख दी तो ए लिख दो, सॉरी जेड लिख दो, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 11। तो ये पहला हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन के हिसाब से एटॉमिक मास क्या कहता है कि आपके पास जो एटॉमिक मास होता है ना, बराबर होता है किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या कहता है कि आपके पास एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? सम होगा, सम किसका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास को ए से शो करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11, तो यहाँ आ जाएगा 11 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 23। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा, बहुत आसान, ठीक है। इसी तरह बुक की एग्जाम्पल 1.2 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सवाल ये रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि डेटा बना लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या डेटा कहता है? हाउ मेनी, सबसे पहले सवाल पूछ लिया हमसे कि हाउ का मतलब है क्या, कितने। क्या पूछा गया? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम हैविंग A इक्वल टू 40 Z इक्वल टू 20। कहेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। जब आपके पास एटॉमिक मास जो होगा वो 40 गिवन होगा, और आपके पास क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? 20 गिवन होगा। ये दो चीजें गिवन है और दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। आपने सिंबल से याद रखना, ए जो सिंबल है वो किसका है? एटॉमिक मास का है, और जेड जो सिंबल है वो एटॉमिक नंबर का है, ठीक है। और पहले डेटा बना लेते हैं। तो हमने लिख दिया प्रोटॉन्स हमें मालूम करने हैं, प्रोटॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये जो चीजें हमें मालूम करनी है। गिवन क्या है? ए एटॉमिक मास कितना है? 40, जेड एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कहता है? ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? जितने एटॉमिक नंबर वही होगा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले अगर आपको प्रोटॉन निकालना हो, गिवन हो, और एटॉमिक नंबर निकालना हो, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और अगर एटॉमिक नंबर गिवन हो तब प्रोटॉन निकालने हो, तब भी आपने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। प्रोटॉन निकालने तो इसको पहले लिख देंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू किसके बराबर होगा? एक सेट के, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू सेट, सेट किसको शो करते हैं? मैंने कहा एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स सेट कितने हमारे पास? 20, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 20 आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स निकालने, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यूट्रॉन्स के लिए हम बोलेंगे कि A इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो A कितना है हमारे पास? 40, यहाँ आ जाएगा 40 इक्वल टू प्रोटॉन कितने हमारे पास? 20 प्लस न्यूट्रॉन निकालने हैं हमें, तो वो उसको अपनी जगह वैसा का वैसा रखेंगे। अच्छा, ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है न्यूट्रॉन के साथ, तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 40 माइनस 20
इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, आपके पास न्यूट्रॉन इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, और एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं इसकी, मैं रफ करके यहाँ एग्जांपल एक और दो करवा देता हूँ मैं आपको, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं सवाल लिख देता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास द एटॉमिक नंबर is 15 and atomic mass is 30. Find 30 18 कर दे 22 कर देता, फाइंड, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आपको क्या मालूम करने हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मालूम करने हैं। क्या लिखा हुआ है, द एटॉमिक नंबर इज 15, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या दे दिया 15 और एटॉमिक मास कितना दे दिया 22। पूछा क्या गया है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पूछा गया है। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, तो डेटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर जिसको हम किससे शो करते हैं, Z इक्वल टू 15, और दूसरी चीज क्या गिवन है, एटॉमिक मास जिसको A से शो करते हैं, कितना है 22। मालूम क्या करने हैं, प्रोटॉन्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोटॉन्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने निकालनी प्रोटॉन है। क्यों प्रोटॉन निकालोगे, क्योंकि एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको प्रोटॉन की नीड पड़ेगी। आपके पास प्रोटॉन नहीं होगे तो ये कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पहले प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो ये हो जाएंगे 15। फिर आपने क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 22 इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं 15 प्लस न्यूट्रॉन। ये 15 प्लस का है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू न्यूट्रॉन, इक्वल टू इस तरफ क्या, ये 15 यहाँ पे प्लस के इक्वल टू इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे हमारे पास, न्यूट्रॉन 22 माइनस 15, तो कितना बचेंगे 7 बचेंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल थी, और आप, ठीक है, आई होप काफी अच्छा समझ आ चुका होगा आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और कैसे अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए या एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको किस तरह फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।